सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और वर्स 7 से लेकर वर्स 10 तक। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कई बार हम ऐसे होता है कि हम मजाक में परमेश्वर को ले लेते हैं, टट्टू में परमेश्वर को ले लेते हैं, और कई बार हम शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं और मीटिंग जब होता है खाने के लिए चले जाते हैं, उसमें अटेंड करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रभु जब होता है सिर्फ नाम के लिए हम बैठते हैं, उसमें कोई आंतरिकता दिखाई नहीं देता कि हम अंदर से ये कर रहे हैं कि हमारा इच्छा है जो बपतिस्मा लेने की या प्रभु में जाने की, या कोई जब उपवास प्रार्थना होता है, जब संडे सर्विस होता है, तब हम अपनी इच्छा में वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की ओर नहीं लगा था, कि हम उस समय में हमारा मन दूर रहता है। और जब यूहन्ना अपनी सेवकाई में था और जब मन फिराव का बपतिस्मा वो दे रहा था, तो कई लोग उसके सामने आते थे, कई लोग बपतिस्मा देते थे, और उसमें प्रभु के लोग भी थे जो यहूदी थे, इस्राएल से थे, और वे लोग भी आते थे। और यूहन्ना उनको सांप के बच्चे कहता है। क्यों उनको सांप के बच्चे कहता है? क्योंकि उनका मन संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर नहीं फिरा था, इसलिए उनको वो डांटता है और कहता है कि मन फिराओ। आप कैसे जाने कि आपका मन संपूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर लगा है? आप कैसे जाने कि आप संपूर्ण रीति से, या आपके जो कलीसिया में हैं, जो आप मतलब कि जो परमेश्वर की ओर आते हैं, उनका मन संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर लगा है? इसका उत्तर वर्स 10 में है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो आप जानेंगे कि आप में परमेश्वर की फल, जो अच्छे काम हैं, जो पवित्र आत्मा का फल है, जो अच्छे काम है, वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आप संपूर्ण रीति से उसके करीब आओगे, आप सांसारिक तौर से दूर जाओगे, सांसारिक में आपको मन नहीं लगेगा, आप मूवी वगैरह में और इन्वॉल्व नहीं होगे, आप पार्टी में बाहर में नहीं जाओगे, क्योंकि आप में मन फिराव आप कर चुके हैं। तो आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब आएंगे। और वर्स 7 को देखेंगे, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। बहुत से लोग नाम के लिए बपतिस्मा देते हैं कि हमें ये करना है, एक रीति रिवाज की तरह। ऐसा ना हो उस दिन भी फरीसी और सदूसी, चलो वो लोग ले रहे हम भी ले लें, क्योंकि ये परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है, इसको लेना है। ऐसे सोचने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे सोच, वो गंदा सोच है। वो दिल से करना है परमेश्वर के लिए जो भी आप कर रहे हैं। और वर्स 8 में ये लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर आपका मन फिर चुका है, आपका मन परमेश्वर की ओर है, ऑटोमेटिकली आप में बदलाव देखेंगे, आप में बदलाव होंगे, परमेश्वर की काम करोगे। आप सांसारिक तौर से सांसारिक बातों को आप अपनी नजरों में सबसे ऊपर नहीं रखोगे,
और वर्स 9 में लिखा है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। बहुत से लोग अपने क्रिश्चियन होने पद पर घमंड करते हैं। यस, हमें घमंड करना है, हम मसीह के हैं, हमें घमंड करना है। लेकिन जब हम घमंड करते हैं तो हमारा एटीट्यूड भी मसीह की तरह होना चाहिए। शराब पीकर भी हम घमंड कर देते हैं कि हम क्रिश्चियन हो बोलकर, ये नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब कोई व्यक्ति जो उस चाहता है, अगर उस पर वो खड़ा नहीं उतरता तो वो दूसरों को भी उपयोग कर सकता है। हमें ये सोचना है और हमें फल लाना है कि हमारा अच्छा काम हो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप फल लाएं। स्पष्ट रीति से जाने, अगर आपका मन फिर चुका है तो आप में अच्छे बदलाव होंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, संपूर्ण रीति से उनकी मन आपकी ओर लगने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, प्रभु मन की खोजी आप हैं खुदावंत, मन को चाहते हैं खुदावंत। प्यारे पिता, प्रभु मन पर आपने प्रभु कंट्रोल होने के लिए अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाएं खुदावंत, अच्छे फल लाएं खुदावंत, आपके फल फलने प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें, भले काम हो खुदावंत। उनके जीवन पर प्रभु आपकी शांति बना रहे, उनके जीवन पर आपकी प्रेम बना रहे, उनके जीवन पर आपके आनंद बना रहे खुदावंत। और प्रभु जो भी करें खुदावंत, दिल से करें, आपके लिए करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदा, यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगे हो जाए। प्यारे प्रभु आप छू लें खुदावंत, पवित्र आत्मा आप टच करें, आपके करीब हों, आपके छांव पर चलें, आपको प्रेम करने वाले बने, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी, हर एक बंधन को टूटने दीजिए, जो बंधन आपके करीब आने से रोकता है उन्हें खुदा। प्यारे प्रभु आपके करीब हों, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।